एक क्वेश्चन जो कि महिलाओं के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि हम लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं, रिलेशन मेंटेन करने के बाद सारा जो लिक्विड है वह बाहर आ जाता है, यानी कि महिला के अंदर से बाहर आ जाता है, तो क्या ऐसे में कोई महिला को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा अगर होता है तो क्या वह प्रेग्नेंट हो सकती है, इसी से रिलेटेड वीडियो में देखते हैं। और साथ ही में देखेंगे कि अगर लगातार यह परेशानी आ रही है तो कौन सी टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से गर्भधारण कर सकते हैं। अगर इसी कारण की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है फ्रेंड्स कभी कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी तरह की कोई खराबी नहीं होती है, इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी प्लान करने के बावजूद दोनों पार्टनर को निराश होना पड़ता है। जिन्हें भी प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है उन्हें डॉक्टर से भी रिलेशन मेंटेन करने के बाद कुछ देर तक लेटे रहने की सलाह दी जाती है। होता क्या है कि जब रिलेशन आप लोग मेंटेन करते हैं उसके बाद में जो आपके मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो बाहर आने लगते हैं, जो भी लिक्विड होता है वो बाहर आने लगता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा ग्रेविटी के कारण होता है, इससे गर्भधारण की संभावना जो है वो कम नहीं होती है। देखिए, अगर मैं बात करूं जो भी लिक्विड बाहर निकलता है तो जो भी आप देखती है वो लिक्विड पदार्थ होता है, और जो उसमें सेल तैरते हैं वो रिलेशन मेंटेन के तुरंत बाद अंदर चले जाते हैं, वो लाइव हो जाते हैं और अंदर की तरफ दौड़ लगाते हैं, ना कि बाहर आते, जैसा कि आप लोग यहाँ वीडियो में देख रहे हो। जितना लिक्विड जो आप बाहर देखती है वो सेल जो है वो ऑलरेडी अंदर चले जाते हैं, और जो बाहर आता है वो सिर्फ जो नहीं चाहिए होता है, वेस्टेड होता है, वही बाहर आता है। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर सिर्फ ये क्या फिर 2 सेल की ही ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। और जो एक बूंद में भी जो लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं, इसीलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ बाहर आ रहा है, प्रेगनेंसी होगी या नहीं। क्योंकि अगर एक बूंद भी अंदर गया होगा तो आसानी से प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है सेल होते हैं, इसीलिए लिक्विड बाहर आने से प्रेग्नेंट होने में कोई भी परेशानी नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आप इसको लेकर परेशान होते हैं तो आप कुछ टिप्स को फॉलो करके जो है आसानी से गर्भधारण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टिप्स है चाहे आपका कुछ लिक्विड बाहर आए या फिर नहीं आए, ये टिप्स दोनों ही केसेस में आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। देखिए, क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण सेल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर आ जाते हैं, आपका जो लिक्विड है वो बाहर आने लगता है, जिससे आप सोचती है कि यह सेल है, लेकिन सेल जो है रिलेशन मेंटेन के तुरंत बाद अंदर की तरफ दौड़ लगाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही है तो कुछ टिप्स को फॉलो करके आपको आसानी से गर्भधारण हो सकता है। तो पहला टिप है, रिलेशन रखने से पहले ही आपको क्या करना है, अपने हिप के नीचे तकिया जरूर रख दे। रिलेशन मेंटेन होने के बाद 10 से 15 मिनट तक ये लगा रहने दें, और पैरों को एक साथ उठाकर दीवार से लगा ले। ऐसा करने से सेल बहुत ही तेजी से अंदर जाएंगे और गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाएंगी। इसीलिए आप रिलेशन मेंटेन करने के बाद यूरिन पास भी ना करें, क्योंकि अगर आप यूरिन पास करने जाएंगे तो ऐसा करने से प्रेग्नेंट होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। और ओव्यूलेशन के टाइम के बाद, यानी कि पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हेयर वॉश आपके पीरियड को इंडिकेट करता है। और रिलेशन हमेशा आपको अर्ली मॉर्निंग में ही बनाने हैं, और रिलेशन के बाद कम से कम 1-2 घंटे बेड पर ही आपको रहना है। ऐसा करने से गर्भधारण की संभावना बढ़ेगी, और पीरियड के 12वें दिन से लेकर आपको पीरियड के 20वें दिन तक जरूर रिलेशन मेंटेन करना है। इन दिनों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपको प्रेग्नेंट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। अगर आपकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको इतनी ही परेशानी है कि जो लिक्विड है वो बार बार बाहर आ जाता है, तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। आपको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।